ओम शांति। भाग्य विधाता इस पुस्तक में अब तक हमने पढ़ा। सायन मुंबई से ब्रह्मा कुमारी संतोष बहन जी अपने अनुभव सुनाती है। अपने अनुभव में वो आगे कहती है, बाबा व्यर्थ संकल्प चलाने ही नहीं देते थे। इस विषय पर उनके अनुभव हम आगे पढ़ते हैं। बाबा बच्चों के मन को भी पढ़ लेते थे। बच्चों के मन में कोई हलचल भी हो तो उस आत्मा को देखते ही उसको राय सांत्वना आदि देते थे। एक बार बाबा कुटिया में बैठे थे। मैं वहाँ गई। किसी कारण से मन में हलचल हो रही थी। मुझे देखते ही बाबा तुरंत बोले, बच्ची तुम्हें ड्रामा याद नहीं है? ड्रामा कल्याणकारी है। सदा ड्रामा की पटरी पर चलो तो अचल और अडोल रहोगी। बाबा व्यर्थ संकल्प चलाने ही नहीं देते थे। बच्चों को ज्ञान और शक्ति द्वारा मजबूत बनाते थे। बच्चों के हर पत्र का उत्तर बाबा खुद देते थे। एक बार हमारे गांव से शादी का निमंत्रण आया। मेरी बचपन की खास सहेली की शादी थी। हमें जो भी काम करना होता था तो हम बाबा से पूछे बगैर नहीं करते थे। मैंने बाबा से पूछा, बाबा गांव से सहेली की शादी का निमंत्रण आया है, क्या करूं? बाबा ने तुरंत उत्तर भेजा कि जब तुम्हें शादी नहीं करनी है तो दूसरों की शादी में क्यों जाएगी। इस प्रकार बाबा हम बच्चों को हर कदम कायदे पर चलाते थे। बच्चों के हर पत्र का उत्तर बाबा खुद देते थे। बाबा हर एक ब्राह्मणी अर्थात टीचर को कहते थे कि कम से कम हर 15 दिन में एक पत्र जरूर लिखो। उसमें सिर्फ सेवा समाचार ही नहीं लिखना होता था, बल्कि ज्ञान कैसे समझाया वह भी लिखना पड़ता था। एक बार मैंने पत्र में लिखा, बाबा मैंने फलाने व्यक्ति को कहा कि इस ज्ञान को हम फ्री अर्थात मुफ्त में देते हैं। यह हम आत्माओं के परमपिता परमात्मा का ज्ञान है। बाप बच्चों से थोड़े ही फीस लेता है, लेकिन इस ज्ञान की धारणा के लिए 5 खोटे पैसे जरूर देने हैं। इसके उत्तर में बाबा का लंबा चौड़ा पत्र आया कि तुमने 5 खोटे पैसे क्यों बोला? वो लोग समझेंगे कि ये पैसा मांगते हैं। इस तरह बाबा हम बच्चों की हर बात पर ध्यान देते थे और सुधारते थे। बच्ची ऐसी कोई कीमती चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है जिसको देखकर किसी का ध्यान उस तरफ जाए। एक बार हम बाबा के कमरे में गए। बाबा किसी से बात कर रहे थे। हम जाकर वहाँ बैठे। बाबा हमें बिठाकर कमरे से बाहर चक्कर लगाने गए। बाबा कभी किचन में, कभी आंगन में, कभी बगीचे में थोड़े समय के लिए जाते थे। जब बाहर जाकर वापस आए तो बाबा की नज़र कमरे के बाहर निकली हुई किसी बहन की चप्पल पर पड़ी। तब बाबा ने अंदर आकर हम लोगों से पूछा कि बाहर जो चप्पल है वे किसकी है? बहुत अच्छी चप्पल है, किसकी है? आओ बच्ची इधर आओ। जिसकी थी उसने कहा मेरी है। बाबा जाकर गद्दी पर बैठे और प्यार से उस बहन से कहा, देखो बच्ची, कभी तुम भाषण करने जाओगी ना, तब लोग तुम्हारा भाषण नहीं सुनेंगे, तुम्हारी चप्पल ही देखते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा, बच्चे तुमको साधारण रहना है। तुम्हें ऐसी कोई कीमती चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है जिसको देखकर किसी का ध्यान उस तरफ जाए अथवा बाबा के बजाय उस वस्तु की याद आए, क्योंकि तुम बच्चों का कर्तव्य है सबका कनेक्शन बाबा के साथ जोड़ना। इस तरह बाबा बच्चों को हर कर्म की गुह्य गति भी समझाते थे। मैं सदा यह ध्यान देती हूँ कि मैं कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल न करूँ जो दूसरों का ध्यान खींचे। भले ही देखा दूसरे व्यक्ति ने और वो बाबा की याद भूला, हिसाब भी उनका बन गया, परंतु इन सब के निमित्त तो मैं बनी ना। इसीलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं जो भी वस्तु इस्तेमाल करूँ
उससे किसी का व्यर्थ संकल्प न चले, किसी वस्तु और वैभव की तरफ हमारा ध्यान भी न जाए और किसी का भी खींचने के निमित्त न बने। यह भी बहुत बड़ी सेवा है। इसमें अपनी भी और दूसरों की भी अवस्था अच्छी रहती है। सादा जीवन कितना ऊंचा है और कितना श्रेष्ठ है, हमने यह बाबा में प्रैक्टिकल देखा है और उनसे सीखा है। बाबा कहते थे कि बच्चे, तुम जितना सिंपल रहते हो उतना अच्छा है। उससे तुम्हारी स्थिति भी हल्की रहेगी और मन भी साफ रहेगा। ऐसी छोटी छोटी बातों की भी सावधानी बाबा देते थे। बच्ची, कभी अकेली नहीं रहना। एक बार बाबा मुंबई आए हुए थे। उस समय सायंस सेंटर पर ब्रिजेंद्रा दादी अकेली थी, तो बाबा ने पूना से मुझे वापस सायंस सेंटर पर बुला लिया। तब तक मेरी अवस्था भी पक्की हो गई थी। लौकिक वालों से मोह ममता टूट गई थी। जब सायंस सेंटर से बाबा से मिलने आई तो बाबा ने पूछा कि वहाँ कौन कौन रहते हैं। मैंने कहा, ब्रिजेंद्रा दादी और मैं। मैंने अपनी हिम्मत और अच्छी स्थिति का आभास बाबा को कराने के हिसाब से कहा कि बाबा, मैं कहीं अकेली भी रहूँगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुरंत बाबा ने कहा, बच्ची, कभी अकेली नहीं रहना। तुम बच्चों में बहुत रूहानी आकर्षण होता है, इसीलिए कभी अकेली नहीं रहना। यह बात मुझे इतनी पक्की हो गई है कि मैं न कभी अकेली रहती हूँ और न ही अन्य बहनों को अकेली रहने देती हूँ। हर सेवा केंद्र पर कम से कम 2 बहनें ज़रूर होती हैं। इस तरह हर छोटी से छोटी बात पर भी बाबा बहुत ध्यान खिंचवाते थे। बच्ची, तुम अकेली कहाँ हो? बाबा तुम्हारे साथ है। अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को इतनी पालना दी है कि यह पालना न लौकिक से मिल सकती है न देवताओं से मिल सकती है। इतनी सुंदर, पवित्र, सुखमय, अलौकिक परवरिश बाबा ने की है। बाबा साकार में भी आकारी रूप में आ जाकर सेवा करते थे। ऐसे कईयों के अनुभव हैं। एक बार मैं किसी सेंटर पर किसी समस्या का समाधान करने गई थी। मैं जो भी करती थी ब्रिजेंद्रा दादी अथवा बाबा से पूछकर ही करती थी। मैंने उस स्थान से मुंबई फ़ोन लगाया, बहुत कोशिश की तो भी नहीं लगा। फिर मधुबन में बाबा को फ़ोन करने की कोशिश की, वहाँ भी नहीं लगा। मैं बहुत परेशान हो गई। क्या करूँ? परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे दादी या बाबा से पूछना ही था। मुझे उस समय ऐसा अनुभव हुआ कि मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। मुझे मदद करने वाला कोई नहीं है। मन बहुत भारी हो गया था। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। उतने में मुझे लगा कि मेरी बाजू में कोई आकर खड़े हुए हैं। देखा तो बाबा मुस्कुराते हुए खड़े थे। मैं आश्चर्य और खुशी से दंग रहकर बाबा को ही देख रही थी। बाबा ने कहा, बच्ची, तुम अकेले कहाँ हो? बाबा तुम्हारे साथ है, सदा रहेगा। उस दिन से लेकर आज तक मुझे अकेलेपन की महसूसता कभी हुई ही नहीं। वो श्री कृष्ण की आंखें थी। बाबा के अव्यक्त होने से 1 महीने पहले मैं बाबा से मिलने पार्टी लेकर गई थी। उस समय जो बाबा से मिली और मुरली सुनी, वो दृश्य और उससे पहले जब बाबा से मिली और मुरली सुनी थी, उनमें रात दिन का अंतर था। आँखों में बहुत फर्क था। ब्रह्मा की वो आँखें नहीं थी, वो श्री कृष्ण की थी। मैं घड़ी घड़ी आँखें मलकर देखती थी कि ये किसकी आँखें हैं। कोई ने ध्यान से देखा होगा कि बाबा की आँखों में और कृष्ण की आँखों में क्या अंतर होता है। मुझे यही लग रहा था कि ये आँखें बाबा की नहीं हैं, श्री कृष्ण की है। श्री कृष्ण के वो नेत्र मैं बाबा के नेत्रों में देख रही थी। यह बात
मैंने मुंबई आने के बाद क्लास में भी बताई कि इस प्रकार बाबा के नेत्र बाबा के नहीं थे, श्री कृष्ण के थे। बाबा इतने नज़दीक पहुंच गए थे उस स्टेज के। बाबा के हर अंग में चमक और एक विशेष अलौकिक कशिश थी। उस दिन मुरली सुनाते सुनाते बाबा गद्दी पर ही लेट गए, जैसे कि छोटा बच्चा लेटता है, और कहते रहे कि मैं श्री कृष्ण बनूंगा, मैं मिचनू बनूंगा। ऐसे श्री कृष्ण के संस्कार, हाव भाव देखने में आते थे। बाबा जब किसी बच्चे को गोद में लेते थे तब उसे पहले ही बोलते थे कि शिव बाबा को याद करके आओ। ऐसा समझो कि मैं शिव बाबा की गोद में जा रही हूँ या जा रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ेगा। ब्रह्मा बाबा बोलते थे कि बच्चे, तुम ईश्वरीय संतान हो, तुम देहधारी की गोद में नहीं जा सकते हो। आगे हम पढ़ेंगे बाबा सभी सद्गुणों का अद्भुत संगम था। इस विषय पर देहरादून से ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता बहन जी अपना अनुभव सुनाती है। इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।